एक काम करते हैं, तेरे सिलेक्टेड बच्चे और मेरे रिजेक्टेड बच्चों के बीच एक मैच हो जाए। टैलेंट को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, सब पता चल जाएगा। बोल, है हिम्मत तेरे बच्चों में मेरे रिजेक्टेड बच्चों के साथ मुकाबला करने की? है क्या? अच्छा काम हो गया ना सर? हाँ। अच्छा सुन, हाँ। तुम्हें चाबी वो गमले के नीचे रखी है? हाँ रख दी थी माँ। माँ बैंड्रा आ गया। हाँ। अथर्व का सिलेक्शन यहाँ पास के ग्राउंड में है। क्या बात कर रही है? हाँ चलें क्या? हाँ, अपने आंखों से उसे सिलेक्ट होते हुए देखूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर फ्री हो गया होगा तो घर चल पड़ेगा हमारे साथ, है ना? बोल उसे। हाँ भैया, वो आगे लेफ्ट टर्न है ना, वहाँ पर लीजिएगा। हाँ वहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ रोकना है। एक मिनट प्रिंसिपल मैम, ये सब क्या हो रहा है? सिलेक्शन होने के बाद भी ये आदमी इतना रक्कस क्यों मचा रहा है? हमारे बच्चे दोबारा टेस्ट क्यों देंगे? ओ, डॉन सॉकर एकेडमी के बच्चे हैं ना ये, तो बहुत अच्छा खेलते होंगे। हाँ, तो फिर इन रिजेक्टेड बच्चों के साथ मैच खेलने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? या फिर डर लगता है इनको कि कहीं हार न जाए, कहीं सच सामने ना आ जाए? क्या अस्ताना? दिस इज रिडिक्युलस। कोच सर, आप ही कुछ बोलिए। I think it's just waste of time. खिलाड़ियों को मैच खेलते रहना चाहिए ना, तो फिर एक मैच अगर और खेल लेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हुआ रे? अरे इतना क्या सोच रही है प्रिंसिपल मैम? या तो मैच मंजूर करो या फिर ये एक्सेप्ट करो कि सिलेक्शन में घपला किया है इसने। मैम, ये आदमी ओपनली हमारे स्कूल, हमारे सिस्टम को गलत बोल रहा है। I think we should ask him to leave. मैं ये मैच करवाने के लिए रेडी हूँ। मैच होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर वो जीत जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी टीम में ले लूंगी, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो क्या? जो टाइम मेरी सिलेक्टेड टीम एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलने में बिता सकती है, वही टाइम एक लूजर टीम के साथ खेलने में गवा भी सकती है। इसका हर्जाना कौन भरेगा? मिस्टर मनोज बागले, आप ही बताइए, अगर आपकी टीम हारती है तो क्या? तो मेरा भतीजा अथर्व तुम्हारी स्कूल छोड़ देगा। All right, as you wish. कोच सर, मैम, आप डेट डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। श्योर मैम। एक्सक्यूज मी सर, वो उनसे गलती हो गई, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो जिन्होंने चैलेंज दिया? जी जी, मैं अथर्व की मॉम हूँ, ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आप उनसे जाके कहिए।
ये क्या किया सर आपने? क्या किया मैंने? सर हम लोगों ने सब सुन लिया। आपने हम सबकी सैलरी दांव पे लगा दी। सर हमसे एक बार पूछा भी नहीं। सर आपको ये बात बड़ी नहीं लगती होगी क्योंकि वंदना भाभी भी कमाती है और आपके 2 फ्लैट भी है, पर हमारा क्या सर? आई नो सर, हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो मिडिल क्लास भी नहीं है सर, लोअर मिडिल क्लास है। राजेश सर, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एटलीस्ट एक बार हमसे पूछ लिया होता। वहाँ माणिक शॉ के सामने भी बिना पूछे कमिटमेंट कर दिया और यहाँ निक और कियारा के सामने भी कमिटमेंट कर दिया, वो भी हमसे बिना सॉरी सर, मतलब हमने आपकी सारी बातें सुन ली। और सर माना कि हम सिर्फ एम्प्लॉय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमें हल्के में ले। हमें भी हाँ या ना कहने का हक है ना। अरे भाई, यहाँ तो बोलती ही बंद है, और हाँ या ना तब बोलेंगे ना जब हमसे कोई पूछेगा। यहाँ तो हमसे कोई पूछता ही नहीं। एक बात बोलिए सर, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब हमें सिर्फ सैलरी मिलती है, प्रॉफिट में से शेयर नहीं मिलता। तो जब कंपनी लॉस करेगी तो उसकी भरपाई हम क्यों करें, उसके भागीदार हम क्यों बने? सर ये ठीक नहीं है। हम अपनी 1 महीने की सैलरी कंपनी को क्यों दे? सर हमने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या जबरदस्ती सैलरी काट लेंगे, है ना सर? बाय ब्रो, तेरे काका की वजह से मैं भी बाहर निकल जाऊंगा के स्कूल से। ब्रो, अगर हम 8th स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिए जाएंगे तो आगे लाइफ में करेंगे क्या? ब्रो क्या बात कर रहे हो? हाँ? कौन निकालेगा तुमको स्कूल से? अभी तक मैच हुआ नहीं है और तुम लोग हारने की बात कर रहे हो। हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे? वो लोग कोचिंग लिए हुए स्टूडेंट्स है और हम लोगों ने जो फुटबॉल सीखा है स्कूल में सीखा है। वो लोग हमसे अच्छे हैं। हमें कोच कौन करेगा? मैं करेगा। आपको फुटबॉल आती है? नहीं पर मेरे को क्रिकेट आता है ना। और दोनों गेम्स में वो बॉल का ही तो इंपॉर्टेंस होता है। एक में बॉल छोटी होती है, एक में बॉल बड़ी होती है। एक में बॉल को बैट से मारते हैं, एक में पैर से मारते हैं। एक में बॉल को बाउंड्री के पार करना होता है, एक में बॉल को गोल पोस्ट में डालना होता है। अरे तो एक ही बात हुई ना? हाँ? कैसे? डैडी को क्या बताएंगे? अरे नहीं, राजू को कुछ मत बताना। खामोखा उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसको सिलेक्शन के बाद बता देंगे। और सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो? मनोज दादा, बच्चे का सिलेक्शन स्कूल की फुटबॉल टीम में ना हो तो माँ बाप का बीपी शायद बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके स्कूल से निकाले जाने की बात हो जाए तो माँ बाप का बीपी पक्का बढ़ जाता है। मनोज, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों प्रिंसिपल से पंगा ले लिया? अरे तू जानती नहीं है मम्मी, वो फुटबॉल कोच धांधलगिरी कर रहा था। तो उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में आप अथर्व का फ्यूचर दांव पे लगा देंगे दादा। अरे ऐसे कैसे दाव पे लगा? अभी अपना अथर्व अच्छा खेलेगा तो ये साबित हो जाएगा ना कि वो आदमी गलत है करके। अभी आप लोग भी चाहते हो ना कि अथर्व का टैलेंट वेस्ट ना हो, वो स्कूल की टीम में खेले। चाहते हो ना आप लोग? हाँ चाहते हैं दादा, पर अरे भाभी, कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान अथर्व का ही होगा। 1 सेकंड में दादा, सिर्फ 1 सेकंड में इन बच्चों की स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई, दोस्ती सब खत्म हो सकती। आई अंडरस्टैंड कि कोच गलत होगा, मैं भी मानती हूँ, पर उन्हें सबक सिखाने का, उन्हें सही रास्ते पे लाने का और भी तो कोई तरीका हो सकता था ना। मनोज, तूने ना फिर से ना बिना सोचे हरकत की है। अब इस मुश्किल से कैसे निकले? बंधु, मैं तो कहती हूँ ना फिर से एक बार कोच से बात कर दूं। उन्होंने कुछ भी बात करने से साफ मना कर दिया है माँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि राजेश भाई कर पाएंगे जो वो कह रहे हैं? इस टीम को नुकसान से बचा पाएंगे? उनकी अपनी टीम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। मिस्टर वागले ने अपनी पूरी टीम की तरफ से इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे कर दिया? बट आई ट्रस्ट मिस्टर वागले। आई थिंक वो कर लेंगे। उन्हें ये सब अकेले नहीं करना है, पूरी टीम को साथ लेकर करना है। आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श, निक। एंड आई थिंक यू बीइंग टू लीनिएंट।
मिस्टर वागले ने कई बार हमें मुसीबतों से बाहर निकाला है। डेफिनेटली निकाला होगा कियारा, पर आज सिचुएशन अलग है और इस बार डिसीजन तुम्हें लेना चाहिए था, लेकिन तुमने राजेश भाई का साथ दिया। दैट्स ओके, इन द एंड इट्स योर कंपनी, योर कॉल। आई एम जस्ट एन एडवाइजर। आई सी। कहीं सच में मिस्टर वागले का साथ देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? प्रिंसिपल मैम से बात करनी पड़ेगी, पर इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। इस इशू को कैसे भी करके सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। नहीं बंधु, सबसे पहले तो राजू को बताना पड़ेगा। पता नहीं राज कैसे रिएक्ट करेंगे। माँ, वो इतने खुश थे ना जब अथर्व का एडमिशन स्कूल में हुआ था, क्योंकि बाकी सारे स्कूल्स 1st to 10th स्टैंडर्ड है, सिर्फ इसी स्कूल में जूनियर कॉलेज भी है। तो ऐसा लग रहा था ना राज को कि अथर्व का पूरा फ्यूचर सेटल हो गया, पर अब पता नहीं क्या होगा। लाइफ सेटल ही है वैनी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग ये क्यों मान के बैठे हो कि मैच हारोगे हारोगे। मनोज दादा, फुटबॉल में ऑफसाइड क्या होता है? फुटबॉल में भी ऑफसाइड होता है क्या? फुटबॉल के वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रूल्स में से होता है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे रूल्स, और आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को कोचिंग देंगे और बच्चे जीतेंगे भी। चलो, आई एम। ये ऑफसाइड ऑनसाइड क्या होता है कुछ भी नहीं मालूम मेरे को। सरवर विद्युत को मैच कैसे जिताएगा मैं? आप लोग लड़ने से पहले हार मान रहे हो। अगर हम सब मिलकर काम करें, बिना नुकसान किए इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, तो ये मुश्किल आएगी ही नहीं। आई नो सर, ये आपके लिए कहना बहुत आसान है, पर क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो मार्फतिया जी? आसान क्या है? मैं भी नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह में ऐसी सैक्रिफाइस कर दूं। मेरे भी सर पर जिम्मेदारी। आप लोगों को लगता है ना उतना रोजी पिक्चर नहीं है। मैं भी तुम सब लोगों की तरह एक मिडिल क्लास इंसान ही हूं। आई नीड नॉट टेल यू दैट। 1 तारीख की उम्मीद में मैं पूरा महीना काटता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी कंपनी पर आ जाए तो मैं मेरा मुंह मोड़ लूं। सर, मुंह तो हम भी नहीं मोड़ रहे, लेकिन आप ही सोचिए, 1 महीने की तनख्वाह नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? तो करते हैं ना ऐसा काम कि हमें हमारी सैलरी सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़े। और चलो भगवान ना करे, लेकिन अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो क्या हम हमारी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे? हाँ, कंपनी ने हमारा साथ नहीं दिया अच्छे बुरे समय में। घर में शादी हो, किसी का फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हो, हमारे मेडिकल बिल्स हो, हमें एडवांस पेमेंट चाहिए हो, तो क्या कंपनी ने दिया नहीं? तो अब अगर कंपनी मुसीबत में है तो उसे बचाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। कंपनी नहीं होगी तो आगे सैलरीज भी नहीं होंगी। तो सोच लीजिए, 1 महीने की सैलरी पर दांव खेलना है या जिंदगी भर घर बैठना? ये लोग समझ पाए हैं कि मिस्टर वागले क्या कह रहे हैं? हार्ड टू टेल। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कि अभी जो होना था हो गया। अब ये सोचना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा। उनको बताया क्यों इसकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? अरे सखी, वो हम ना मनोज को घर से बाहर भेजना चाहते थे ताकि शांति से घर साफ हो जाए। अब उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो बंधु ने कहा कि अथर्व का गेम चल रहा है, वो देखने चले जाओ। गेम देखने या इसका फ्यूचर बिगाड़ने? आपको समझ में नहीं आ रहा है? डैडी को अगर पता चलेगा ना तो और स्ट्रेस हो जाएंगे। कल रात 1:30 बजे तक यहाँ डाइनिंग टेबल पर काम कर रहे थे वो। अब ऐसे में इस बात का टेंशन। अथर्व जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, जा जा, थक गया होगा तू, जा। देखो अभी ना राजू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम तीनों के बीच में ही रखेंगे ये बात। हाँ मम्मा, दादी सही कह रही है।
और आप कह रही थी ना कि प्रिंसिपल मैम से मिलना पड़ेगा, तो आप क्यों नहीं गई? क्या अभी जाऊं फिर? हाँ, अभी इसी वक्त चलते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी तो डैडी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सॉर्ट नहीं हुई तो? अंजू इतना निगेटिव मत सोच। हर वक्त क्या ना 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 तो फोन कर। हाँ। नहीं, उन्हें कहे कि हम लोग अभी आ रहे हैं मिलने के लिए। इतना बड़ा रायता फैलाया है, समझना तो पड़ेगा ना। राजू को अभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मिसेस बागले, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम आप समझ ही गई होंगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वी आर सॉरी ऐसे स्कूल आवर्स के बाद आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट बात ही थोड़ी अर्जेंट थी। मैम, अथर्व अगर स्कूल के फुटबॉल टीम में नहीं होगा तो हमें कोई इशू नहीं है, बस प्लीज उसे स्कूल से निकालने के बारे में मत सोचिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा मिसेस बागले। इनफैक्ट मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। देखिए, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर अथर्वा के अंकल ने हमारी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे शक किया है। इस बार अगर हम पीछे हट गए ना तो ऐसा लगेगा कि आपके पति के भाई ने जो इल्जाम लगाया वो सच है। इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैम, इस मैच का आउटकम क्या होगा? एक स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाला जाएगा, जबकि उसकी गलती भी नहीं है, पर नुकसान तो उसी का होगा ना। ये बात तो आपको अपने अंकल से पूछनी चाहिए मिस सखी बागले, कि आखिर उन्होंने स्कूल को ऐसा चैलेंज दिया क्यों जिसमें अथर्वा का नुकसान हो। आई अंडरस्टैंड मैम, उनसे गलती हुई है। इनफैक्ट उनकी गलती के लिए मैं पब्लिक अपॉलॉजी मांग लूंगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड मैम, अथर्व और विद्युत ना फुटबॉल में प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो हार जाएं। अगर हारेंगे तो क्या साबित होगा वंदना जी? कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, इसलिए उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब हमारे स्कूल का सिस्टम करप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई ये मैच होना बहुत जरूरी है। हार गए तो जो आउटकम डिसाइड हुआ है वो एक एग्जाम्पल सेट होना जरूरी है मिसेस बागले, वरना कल को कोई भी कहीं से भी उठकर आएगा और हमारे स्कूल पर कोई ना कोई घटिया इल्जाम लगाकर चला जाएगा और हमें चुपचाप सुनना पड़ेगा। नो मिसेस बागले, दैट्स नॉट डन। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना कि कोई हमारे स्कूल पर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है, बट आई विल इंश्योर दिस इज द लास्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग। आखिर मुझे भी मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है, सो मैच तो होके रहेगा। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। जेठ, चाय पिएगा? अब रख दे। गरम गरम चाय। और तू चाय बेचने लग गया? हाँ, क्या हो गया? क्यों? क्या बोले सेठ, जब किसी इंसान का बैड लक खराब होता है ना तो ऐसे ही होता है। अपन की लाइफ ना बहुत कड़क जा रही थी, स्कूल जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, बट फिर अपने काका है ना, उन्होंने स्कूल को ही चैलेंज कर दिया। बस आखिर लाइफ खराब हो गई। देखो, चाय बेचना पड़ रहा है। चलो वो सब छोड़ो, बताओ चाय पियोगे? कटिंग की फुल? नहीं। अरे बस बस बस, गिर जाएगा चाय, चाय गिर जाएगा। बस इतना ही? हाँ इतना ही। तू जा। सारा टेंशन में लोचा हो रहा है यार, दिन में भी सपने आ रहे हैं इतने भयानक। कुछ करना पड़ेगा। मैं इन बच्चों को हारने नहीं दे सकता, नहीं हारने दे सकता।
क्या बोलो? सर हमने बहुत सोच लिया, एक दूसरे से बात भी की और हमने फैसला ले लिया। सर हम आपके फैसले के साथ नहीं हैं। सर 1 महीने की सैलरी तो क्या 1 दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई नो सर देखिए, आपको अगर ये रिस्क लेना है तो आप ले लीजिए, पर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते सर। सर इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। यस सर। तुम जानते हो चंदू, इससे कंपनी की कितनी बदनामी होगी? लेकिन सर ऑर्डर के चक्कर में पूरी कंपनी दांव पे लग जाएगी, और ऑर्डर नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन कंपनी तो बच जाएगी। आई नो और सर देखिए, आप जो हमको करने को कह रहे हो ना सर, उसमें कंपनी को तो खतरा है ही, साथ साथ एम्प्लॉयज को भी खतरा है सर। हाँ ठीक है, सोचते हैं। मिस्टर वागले, ना या मैम, क्या मैंने आपकी बात मानकर गलती कर दी? क्या मुझे निक की बात माननी चाहिए? मैम इस वक्त मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.